प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल ये ध्यान किए हैं अपन त्रित्व के बारे में ध्यान किए, उसमें जो पवित्र आत्मा के बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। प्रत्येक विषय ये है कि पवित्र आत्मा ने एक बिजली के जैसे शक्ति है। इस प्रकार झूठ प्रचार कर रहे हैं सेवक लोग, तो वो बिल्कुल झूठ प्रचारी है, वो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वो झूठ है। पवित्र आत्मा ने पहला एक व्यक्ति है, उन्होंने सत्य की आत्मा है और सब बातें सिखाने के लिए अपने को आए हैं। और पवित्र आत्मा और यहोवा यशायाह को भेजे हैं, और पवित्र आत्मा खुद बरनबास और शौलुस को सेवा के लिए बुलाए हैं। तो यहाँ पर और पवित्र आत्मा हिब्रियों की पत्र 9 का अध्याय 14 वचन में देखो तो सनातन से है आत्मा। तो और 139 भजन संहिता में अपन देखे हैं पवित्र आत्मा ने सारे जगह पर रहने वाले। तो सारे जगह पर रहने वाला और सनातन से रहने वाला कौन है? अकेला ही कौन? परमेश्वर। तो इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वही व्यक्ति है और परमेश्वर है, वही व्यक्ति परमेश्वर है। तो यहाँ तक कल अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश ये है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में अपन ध्यान किए हैं आज तक। तो पिता के बारे में सब लोग जानते हो, सारे ईसाई समाज के लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हो। पिता के बारे में, यहोवा के बारे में बिल्कुल आप जानते हो। तो पिता ने जिस प्रकार है, पिता ने उसका पुत्र कौन है? मसीह, यीशु मसीह। पुत्र के बारे में भी जानते हो। तो लेकिन कई लोग पुत्र को सिर्फ पुत्र ही माना जाता है, उन्होंने मसीह जो परमेश्वर नहीं होता इस प्रकार बात करते। इसीलिए वो लोगों के यीशु मसीह और परमेश्वर है, पुत्र ही नहीं परमेश्वर है। अपन वचन के उजाला में देखिए, तीतुस की पत्री 3 अध्याय में देखिए, तीतुस की पत्री 3 अध्याय में अब देख सकते हैं। देखिए तीतुस की पत्री 3 अध्याय देखो, तीसरा अध्याय 7वां वचन, तीसरा अध्याय 7वां वचन में है। देखिए, जिससे हमें उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने, यह सच है। और देखिए ये बात, और यीशु मसीह ने जो यहाँ पर परमेश्वर है, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह को कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर है। ये बात, हाँ, दूसरा अध्याय 13 वचन, तीतुस की पत्र 2 अध्याय 13 वचन में देखिए, 2 अध्याय 13 वचन में, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाट जोते रहे। हालेलुया। क्या कहे यहाँ पर? देखो, आशा करते कि अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा। क्या बताए? महान परमेश्वर और यीशु मसीह की महिमा। महान परमेश्वर कौन है यहाँ पर? उद्धारकर्ता यीशु मसीह। यीशु मसीह को वचन क्या कह रहे? महान परमेश्वर। तो यहाँ पर पुत्र के बहुत अच्छे तरह से स्पष्ट से लिखाए गए है, पुत्र मसीहा है, मसीहा परमेश्वर है या नहीं? तो ये महान परमेश्वर है, तो इसका मतलब पुत्र ही परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं, पवित्र आत्मा के बारे में कल के संदेश में अपन ध्यान किए हैं। और तो आज का विषय ये है कि अपने लोग, इसका मतलब अपने बड़े जो ईसाई समाज में जो बड़े लोग ये कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तीनों को मिलकर परमेश्वर कहते हैं। लेकिन इसको किस तरीका से, किस प्रकार से अपन उसको बताना है? सिर्फ ऐसा बताना है, त्रित्व के रूप में बताना है। उसको क्या कहते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मिला के क्या कहते हैं? जो उनको क्या कहते हैं? तो त्रित्व कहते हैं। त्रित्व बोल के वचन में कहाँ है? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि त्रित्व बोल के पवित्र बाइबल में कहाँ है? पवित्र बाइबल में तो त्रित्व ये शब्द तो नहीं है, लेकिन त्रित्व सिद्धांत है। त्रित्व सिद्धांत, 3 व्यक्ति दिखाई देते जो उत्पत्ति में 18 अध्याय में
उत्पत्ति 18 अध्याय इब्राहिम के तंबू के निकट, इब्राहिम के तंबू के पास, इब्राहिम का तंबू के पास कौन आए हैं? पिता पुत्र पर तीनों लोग आए हैं। कौन है? तीनों है, एक से अधिक है, तीनों आए, एक से अधिक है। और एक से अधिक का मतलब दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। वहां पर आप तीन ना मानो, दो तो है। और अपन वचन के उजाला में ये 66 ग्रंथ में 66 प्रभु की पवित्र बाइबल में ग्रंथ में अपन देखने से तीन लोगों की प्रकट अपने को दिखाई देते हैं। तो त्रित्व का सिद्धांत तो है, त्रित्व शब्द तो नहीं। तो इसीलिए जो परमेश्वर है उन्होंने क्या है? परमेश्वर ने ना आदि है और मसीह है, उनको आरंभ नहीं है। परमेश्वर को आदि नहीं है, मसीह को आरंभ नहीं, और पवित्र आत्मा ने सनातन के है। देखो, परमेश्वर को आदि नहीं है और मसीहा को आरंभ नहीं है, और पवित्र आत्मा को क्या है? पवित्र आत्मा ने सनातन से है, सनातन के परमेश्वर। तो आदि अंत, ना आदि ना अंत है और सनातन से, इसका मतलब तीनों को मिलकर परमेश्वर कहते हैं, तीनों को मिलकर परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। तो इसीलिए अपन बहुत सारे लोगों को ये त्रित्व सिद्धांत समझ में नहीं आए, समझ ना पाए, क्योंकि अपन वचन में सत्य को या सच्चाई को देखना है तो वचन के ऊपर शब्दों में ना दिखाई देते। ध्यान से सुनो, वचन को जिस प्रकार वचन शब्द को अपन पढ़ने से, शब्द को अपन देखने से सच्चाई या सत्य बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन वचन के गहराई में चलने से, वचन के गहराई में चलना है, तब अपने को सच्चाई मालूम होता है, सत्य अपने को प्रकट होता है। उदाहरण के लिए अपन रोड पे चल रहे हैं, तब रोड पर चलते जब एक सोने के सिक्का अपने को मिले बहुत खुश होते हैं। सोने के सिक्का मिले, कोई भी नहीं, अपन ले लेते है या नहीं? तो और वो रोड पे सड़क पर चलने से अपने को सोने के सिक्का मिले, अपन खुश हुआ है, बहुत अच्छी बात। लेकिन वास्तव से सोने कहाँ से आते हैं? सोने का खनी रहते हैं, है या नहीं? खनी के जो धरती में से सोने आते हैं, धरती के अंदर रहते हैं, है या नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? खनी। सोने का जो वो खनी या खनी रहते हैं ना, तो उसमें खोदना है। वास्तव में सोने अपने को होना बोले तो बहुत खोदना है। सोने जहाँ पर सोने मिलने का जो पर्वत रहते हैं, पहाड़ रहते हैं, तो वहाँ पर चलना है और बहुत परिश्रम करना है, बहुत खोदना है, तभी अपने को सोने मिलते। तो उस प्रकार के मामूली सड़क पे चलते जब सोने की सिक्का मिलने का अर्थ ये है कि ऊपर वचन में सत्य को देखना। अगर जाके खोद के सोने को लेना है तो वो गहराई में चलकर परिश्रम करने का। तो अभी परमेश्वर एक है, मलाकी में है, तीसरा है, वो सत्य है, उसमें बहुत ध्यान करने का विषय नहीं। और जो यीशु मसीह के जो जन्म मरियम के पेट से, मरियम ने जो गर्भवती हुई, मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दी है, पवित्र जन्म है वो। इसमें भी उतना सच्चाई भी नहीं है गहराई में, लेकिन वचन के गहराई में बहुत सारे गुप्त मार्मिक विषय है। तो 119 भजन संहिता में 119 भजन संहिता में दाऊद ने कहा है कि देखिए 119 भजन संहिता में व्यवस्था में क्या है? बहुत अद्भुत बातें हैं। व्यवस्था में क्या है? बहुत अद्भुत बातें हैं। उसी को देखो 18 वचन 119 और 18 वचन देखिए। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। व्यवस्था में क्या है? अद्भुत बातें हैं। जो इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में यीशु मसीह का है, शास्त्र को खोजो, वो मेरी गवाही दे रहे हैं। वचन के अंदर चलना है, ढूंढना है, खोजना है, तब अपने को सत्य अपने को मिलेगा। जो असली, जो नकली है, बहुत अच्छी तरह से असली सोने अपने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या करना है? तो वचन का ऊपर से नहीं, वचन के गहराई में चलकर सत्य को देखना है। तो अपन
त्रित्व को अपना आज त्रित्व शब्द नहीं है पवित्र बाइबल में कैसे मानना है। त्रित्व शब्द नहीं सिद्धांत तो है, वो अपने को वचन की गहराई में दिख रहे हैं। यहोवा अलग दिख रहे हैं और यीशु मसीह अलग दिख रहे हैं, पवित्र आत्मा अलग दिख रहे हैं। ये तीनों अलग अलग व्यक्ति है लेकिन मिलके ही परमेश्वर है। अलग अलग की है लेकिन उन तीनों मिलके, तीनों मिलने से परमेश्वर कहते हैं। तीनों को परमेश्वर कहते हैं और तीन परमेश्वर नहीं, परमेश्वर में तीनों है। जैसा मौसम्बी के अंदर जैसे टुकड़े टुकड़े रहते उस पर परमेश्वर में तीन अलग अलग व्यक्तित्व के है। पवित्र आत्मा का काम अलग है और यीशु मसीह का पुत्र का काम अलग है, यहोवा का काम अलग है। इस प्रकार तो ये अपने को उत्पत्ति में 18 अध्याय में दिखाई दिए ना। नए नियम में भी त्रित्व एक बार अपने को दिखाई दिए, जो मत्ती का सुसमाचार पत्र 23 अध्याय 16 और 17 वचन। मत्ती का सुसमाचार पत्र 3 अध्याय 16 और 17 वचन देखिए। और यीशु बपतिस्म लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। देखो यीशु ने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्म लेकर यॉर्दन की नदी से ऊपर आए। तब देखो और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतरी की नई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखो यहाँ पर पवित्र आत्मा कैसे आए, यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नई, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा, इसका मतलब पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ने कबूतर के नई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। 17 वचन। और देखो यह आकाश की वाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यहाँ पर तीन मनुष्य अपने को दिखाई दे रहे। आकाश से वाणी दे रहे हैं पिता, इसीलिए पुत्र का है। पिता ने क्या करे, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आकाश से वाणी, आकाश से बात कर रहे हैं पिता। और जो बपतिस्म लेकर ऊपर आए हैं, पानी में से आए हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह के ऊपर आए हैं पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में। अभी देखो एक ही समय पर तीन लोग यहाँ पर दिखाई दे, तीन लोग यहाँ पर पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह के ऊपर आए और यीशु मसीह बपतिस्म लेकर वहां पर है और ऊपर आकाश से वाणी सुन रहे हैं। एक ही समय में, सिर्फ एक समय, एक पल में ये तीन घटना हुई, तीन घटना हुई एक ही समय में। यहाँ पर नए नियम में ये है त्रित्व का प्रत्यक्षता, त्रित्व का प्रगट ये है। तो त्रित्व सिद्धांत है। त्रित्व शब्द पवित्र बाइबल में जितना भी ढूंढो मिलेगा नहीं, लेकिन त्रित्व के लिए बहुत सारे जो प्रमाण है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 ग्रंथ में बहुत प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण है। अपन देखे पवित्र आत्मा के बारे में, पुत्र के बारे में, यहोवा के बारे में है। तो ये है प्रत्येक विषय। त्रित्व क्यों कहा जाता है, इसीलिए परमेश्वर अलग है, तो यहोवा अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, पिता पुत्र पवित्र अलग अलग व्यक्तित्व है। तीनों को अलग अलग व्यक्ति है और तीनों मिलके परमेश्वर है। हालेलुया। ये है आज का सत्य संदेश। ठीक है, समझ में आपको कुछ और इसके बारे में जानकारी होना है तो पवित्र परमेश्वर का ज्ञान अपन वो किताब में से अपन ध्यान कर दे, ओफर जी के द्वारा लिखा है। वो पवित्र परमेश्वर का ज्ञान को आप पढ़ सकते हो। ना तो अगर प्रश्न हो तो आप मुझे आपसे नंबर को फोन करके आप प्रश्न पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा वचन के द्वारा, वचन के उजाला में। तो ये है आज का संदेश। तो त्रित्व शब्द तो नहीं, त्रित्व सिद्धांत है। तो इसलिए अपने बड़े लोग पहले से, आरंभ से पहले अपने ईसाई धर्म के लोग क्या कहा, त्रित्व कहा गया। परमेश्वर को अंदर क्या है, परमेश्वर त्रित्व रूप में है, त्रित्व रूप में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्तित्व के है, तीनों मिल के है ना। यह आज का संदेश। वचन के गहराई में चलने से अपने को असली सोने मिलेगा। तो ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए परम पिता आपको धन्यवाद, प्रेमी यीशु मसीह आपको धन्यवाद, हमको अनुग्रह दिए, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद धन्यवाद। अभी तक तुम्हारे सत्य संदेश हम सुनने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु हर दिन हम ना छोड़कर तुम्हारे वचन को सुन रहे, जितने वो संदेश को सुन रहे और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फला। कोई भी प्रभु वचन को छोड़ना नहीं प्रभु, हर समय हर पल वचन को ध्यान करने का अनुग्रह दे और प्रभु वचन के द्वारा चाल चलने का अनुग्रह दे। हे परम पिता, हे पवित्र आत्मा, हे यीशु मसीह, तुम्हारे तीनों मिलकर परमेश्वर है। परमेश्वर के ज्ञान को और प्राप्त करने की, पाने का अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब वचन की गहराई में
असली सत्य को और हम देखने के लिए अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन वचन को ध्यान कर रहे हो सदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।